हेलो एवरीवन। जब 2008 में यूएस में बैंक्स मासूम लोगों से स्कैम करके उनका पैसा लूटने में बिजी थी, तब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया और लोगों को ये समझाया कि बैंकिंग सिस्टम क्यों एक स्कैम है, क्यों एक फ्रॉड है। सतोशी नाकामोटो कोई एक इंसान नहीं है, वो एक सोच है। ऐसी सोच जो आम लोगों की आवाज़ है, जो आम लोगों को स्कैम के बारे में बताए और स्कैम को एक्सपोज करे। आज मैं आप लोगों के सामने सतोशी नाकामोटो बनकर आया हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि ब्लॉकओरा एक बहुत बड़ा स्कैम है। ब्लॉकओरा जो बियॉन्ड बिटकॉइन जाने की बातें करता है, बेटर देन बिटकॉइन की बातें करता है, आज हम लोग उनकी हकीकत देखेंगे, आज उनकी सच्चाई देखेंगे कि क्या वाकई वो बियॉन्ड बिटकॉइन है या बस ये सब हवा की बातें हैं। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को टॉपिक दिखाना चाहूँगा कि मैं ब्लॉकओरा को स्कैम कैसे प्रूव करूँगा और वो क्या क्या टॉपिक्स है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो आइए वो देखते हैं हम लोग। ये तीन वो टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि ब्लॉकओरा क्यों एक स्कैम है। डीफाई एआई एक्सपोज्ड। डीफाई एआई की जो वेबसाइट है उसकी कुछ फ्लॉज बताऊंगा मैं, जो बहुत ऑब्वियस है, जो कि एक बिजनेस में, जो कि एक ऐसे ब्लॉकचेन के अंदर जो अपने आप को बियॉन्ड बिटकॉइन लेके जाने की बात कर रहा है, उसमें ऐसे फ्लॉज होना ये कोई छोटी बात नहीं है। फेरी प्रूफ की जो रियलिटी है हम वो चेक करेंगे कि फेरी प्रूफ जो ये बोलते हैं फेरी प्रूफ ऑडिट हुआ है, उसकी कितनी सच्चाई है और उसमें फेरी प्रूफ ने क्या ऑडिट किया है वो भी देखेंगे। और फाइनली एक इतना बड़ा प्रूफ, इतना बड़ा सबूत जिसको शायद ही कोई देखने के बाद में ये माने कि ब्लॉकओरा रियल है। और ये सब देखने के बाद भी अगर आपको ब्लॉकओरा रियल लगता है तो सच में आप लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है और आप लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वीडियो के बाद में ब्लॉकओरा के टॉप कैटेगरी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टॉप कैटेगरी के लोग आए और इस वीडियो को रिस्पॉन्स करें, अपने जूम मीटिंग में एलडीपी में इस चीज़ का रिस्पॉन्स करें और बताए कि ये जो प्रूफ मैंने दिए हैं इसको क्लियर करें और इसका कोई जवाब दे। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जवाब इनके पास में रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग डीफाई एआई के बारे में सर्च करेंगे और उसको देखेंगे। तो मैं डीफाई एआई की वेबसाइट ओपन करता हूँ। आप लोग भी डीफाई एआई की वेबसाइट अपने ब्राउजर में, अपने फोन में ओपन करते होंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है तो इसके सामने, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आता है। अब ये दिखने में तो बहुत एडवांस लगता है बट कुछ एडवांस नहीं है ये। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट है, बहुत सिंपल सा एक थीम ऑलरेडी जो बना हुआ था उसको नाम चेंज करके बनाया गया है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग नीचे जाके ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ, टैक्स रिपोर्टिंग से लेके हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने बना के रखी है, बट इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको बाकी सब चीज़ें तो मालूम है। ठीक है, जैसे प्राइस उसका ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, मैं आपको वो सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो शायद ही आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो देखो, शुरू करते हैं इनके कनेक्शन से। अब जब बात आती है कोई बिजनेस की, तो एक बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने कनेक्टिविटी को देता है कि वो अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कनेक्ट कर सके। अब यहाँ पे जब इनका सोशल मीडिया देखोगे आप, तो यहाँ पे 4 सोशल मीडिया इन्होंने दे के रखे हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं कोई वेबसाइट पे जाता हूँ, जैसे रिपल, हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, बियॉन्ड बिटकॉइन नहीं, हम रिपल की बात करते हैं। रिपल एक क्रिप्टो करेंसी है, एक प्रोजेक्ट है। हम उनकी भी वेबसाइट के नीचे जब जाते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे उसी तरीके से इन्होंने अपना सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। तो जब मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाओगे, मैं रिपल के फेसबुक पेज पे चला जाऊंगा जहाँ पे ब्लू टिक का अकाउंट है और उनका फेसबुक है। इसी तरीके से अगर मैं उनका ट्विटर ओपन कर लूँ, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी चीज़ है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको आना है तो क्रिप्टो के यूजर्स
इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं होते, बल्कि ट्विटर पे होते हैं। तो ट्विटर पे होना एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इथेरियम भी है, और इस तरीके से बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ट्विटर पे हैं, और वहां पे उनका ब्लू टिक है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि जैसे यूट्यूब भी देख लो, एक बार आप यूट्यूब भी देख लेंगे हम लोग कि यूट्यूब पर भी क्या है। जैसे यूट्यूब ओपन होता है, वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ब्लू टिक है। अब हम ब्लॉकोरा का देखते हैं, डीफाई एआई का देखते हैं, सॉरी। जब डीफाई एआई में ओपन करता हूँ, डीफाई एआई का पेज ओपन होता है। ठीक है, जो लास्ट अपडेट हुआ था 2021 में नवंबर में, जिसके सिर्फ 25 लाइक है। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो कुछ और ही इमेज दिखती है मुझे, बिट एफ एक्स 24। ना इससे ऐसा लगता है कि डीफाई एआई का नाम पहले बिट एफ एक्स था 24, और उसको किसी ने फिर चेंज करके डीफाई एआई कर दिया है। ठीक है, इसका प्रूफ आगे भी हमको मिलेगा। अब मैं बैक जाता हूं। अब हम लोग देखेंगे सबसे मेन जो कि होता है ट्विटर। ट्विटर पे इनका पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा प्रूफ तो नहीं होता, बट हम लोग धीरे धीरे बड़े बड़े प्रूफ पे जाएंगे। मैं जब इनका इंस्टाग्राम खोलता हूँ, इंस्टाग्राम भी नहीं है। जब मैं उनका यूट्यूब खोलता हूँ तो देखो क्या आता है, बिट एफ एक्स 24 ट्रेड। ये कोई किसी रैंडम इंसान का यूट्यूब चैनल है जो किसी ने बना के रखा है। ठीक है, और उसको बाद में इस वेबसाइट में मर्ज कर दिया। अब ये एक छोटा सा यूट्यूब चैनल, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसी मिस्टेक होना एक बहुत बड़ा डाउट है। जो बियॉन्ड बिटकॉइन लेके जाने वाली बात कर रहा है अपने प्रोजेक्ट को, और उसके प्रोजेक्ट पे खुद का यूट्यूब चैनल नहीं है कनेक्टेड, और जिसका किसी रैंडम बिट एफ एक्स 24 से है, बहुत क्वेश्चन वाली बात है। बात करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे अब जाने की। ठीक है, अब यहाँ मैं इनके प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे आप शायद लॉगिन वगैरह करते होंगे। वहां पे देखेंगे हम लोग कि क्या हकीकत है। अब इनका प्लेटफॉर्म जब ओपन करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक जो पेज ओपन हो रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ एक ऐसा फोटो है जो गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाला है, जिसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई एच डी कुछ भी नहीं है, ये एच डी भी नहीं है। ठीक है, और जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें पढ़ने मिलती है, ऐसी चीज जानने मिलती है जिसका डीफाई एआई से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे डीफाई एआई हैज सिंप्लीफाइड एंड सिक्योर्ड ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगस्त की स्पेलिंग गलत है। सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे अगस्त में ऐसा लगता है कि किसी ने जल्दी जल्दी में वेबसाइट बनाई, किसी प्रोफेशनल नहीं, किसी बहुत अनप्रोफेशनल ने वेबसाइट बनाई है। जब मैं और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2021 डीफाई एआई, मतलब 2021 के रिजर्व राइट्स है, नए रिजर्व राइट्स भी नहीं है। अब लेकिन मैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना रह गया, जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, इनका एड्रेस। अब यहाँ पे इन्होंने एक एड्रेस डाल के रखा है, 1395 निक्सन एवेन्यू। ठीक है, इस एड्रेस को हम लोग जब सर्च करते हैं कि ये एड्रेस कहाँ का है, ठीक है, मैं इसको सर्च करके दिखाता हूँ कि ये एड्रेस कहाँ का है, तो ये एक वेबसाइट खुलती है। अब ये एड्रेस जब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, जब इसको हम लोग मैप ओपन करके देखते हैं तो ये क्या आता है, देखते हैं हम लोग। जूम करके दिखाता हूं मैं। ये एड्रेस में एक म्यूजियम है, एक म्यूजियम है इस एड्रेस पे। तो इसका मतलब ये है कि यूएस में एक रैंडम एड्रेस है जो उन्होंने अपडेट रखा है, और वो एड्रेस भी छोटा सा म्यूजियम है जिसके आसपास कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंगल प्लेस। तो जब हम लोग फेरी प्रूफ के बारे में सर्च करते हैं, तो पहले हम लोग देखेंगे फेरी प्रूफ है क्या। फेरी प्रूफ 2021 में लॉन्च हुआ था। अब जब मैं आपको बताऊं कि इथेरियम कब लॉन्च हुआ था, 2015 में लॉन्च हुआ था। तो जब ये अपनी वीडियोस में बोलते हैं, अपने सेमिनार्स में बोलते हैं कि हमारे टोकन को, ब्लॉक होरा को फेरी प्रूफ ने ऑडिट किया है, और वो सेम कंपनी है जिसने इथेरियम को ऑडिट किया। ऑडिट का मतलब ये होता है कि ऑडिट करके उसको परमिशन दी जाए टू ऑपरेट। लेकिन यहां पर इथेरियम तो इस कंपनी के बनने से पहले ऑपरेट हो रहा है। 2021 में तो इथेरियम $4000 पहुंच चुका था, तब ये कंपनी बनी। अब ये कंपनी के बारे में जानते हैं कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। अब सिंपल एज दैट, अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो तो दुनिया भर के यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो जब मैं फेरी प्रूफ
के बारे में सर्च करता हूं, आप यहां पे देखो, नॉट अ सिंगल यूट्यूबर, कोई एक भी यूट्यूबर नहीं है जिसने इस चीज के बारे में बात की हो। कोई एक भी फिरंगी यूट्यूबर नहीं है, एक भी फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा, अमेरिका, कहीं से भी नहीं है जो फेरी प्रूफ ऑडिट के बारे में बात करे। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ फेरी प्रूफ लिखा है, मैं फेरी प्रूफ ऑडिट लिख देता हूं। सिर्फ यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन ऑडिट करके आ रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो सिर्फ ब्लॉक ओरा का आ रहा है, क्योंकि ये चीज सिर्फ ब्लॉक ओरा ने बनाई है। ब्लॉक ओरा ने फेरी प्रूफ को ऑडिट किया और उसी ने उसको प्रमोट किया। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा एक भी ब्लॉकचेन नहीं है जो उसके बारे में बोल रहा है कि फेरी प्रूफ इज अ गुड थिंग, या किसी ने फेरी प्रूफ के बारे में बताया हो कि कोई भी प्रोजेक्ट को देखने से पहले फेरी प्रूफ को देखा जाए। कहीं पर भी नहीं है। जब मैं फेरी प्रूफ के क्रिप्टो भी करता हूं तो भी सिर्फ एक ही चीज आएगी, ब्लॉक हो रहा, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। यहां पे देखो, व्हाट इज क्रिप्टो ऑडिट। क्रिप्टो ऑडिट में फेरी प्रूफ का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। ये सी चेन है एक जो ऑडिट करती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी फेरी प्रूफ नाम की तो कोई कंपनी नहीं है जिसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी गई हो। और ये चीज आप भी अपने यूट्यूब में जाके सर्च करके देख सकते हो। तो बात ये होती है कि जो ऑडिट इन्होंने ऑडिट की बात करते हैं वो ऑडिट कोई सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि वो कंपनी खुद एक साल, शायद एक साल भी नहीं हुआ उसको, और वो एक साल से ऑपरेट हो रही है। तो उसके ऊपर हम लोग कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप इसका जाके देखोगे भी ब्लॉकोरा का इन्होंने क्या ऑडिट किया है, तो हम लोग ब्लॉकोरा की सिंपली वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या ऑडिट किया गया है। फेरी प्रूफ ने ब्लॉकोरा का क्या ऑडिट किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक पीडीएफ खुल गई जिसमें लिखा हुआ है फेरी प्रूफ ब्लॉक और टोकन ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पर ये टोकन के बारे में बात करी गई है। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई ब्लॉकचेन का मेंशन नहीं है, सिर्फ टोकन के बारे में बात की गई है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, ऑडिट सोर्स फाइल। ये सोर्स फाइल इनकी एक इथेरियम ब्लॉकचेन पे जो कोड है, उस कोड के बारे में उन्होंने बस ऑडिट किया है। उसकी सिक्योरिटी कैसी है, वो कितना स्ट्रांग है, बस इतनी सी बात है। और उसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट को इथेरियम पे यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपको इथेरियम की भी सिक्योरिटी मिल जाएगी। वो जो टोकन यूज किया गया इथेरियम के ऊपर, वो तो एक सिंपल सा कोड है जो आप एक इथेरियम नेटवर्क पे या एक इथेरियम ब्लॉकचेन पे या कोई भी ब्लॉकचेन पे एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करोगे तो आपको वो कोड लिखना जरूरी है। तो बस वो कोड को ऑडिट किया है। उससे ये कहीं साबित नहीं होता कि ब्लॉक ओरा एक बहुत लेजिट प्रोजेक्ट है, ब्लॉक ओरा बहुत आगे जाएगा, ब्लॉक ओरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, या उसके अंदर बहुत आगे एडवांसमेंट आएगी। इसके रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो फेरी प्रूफ ऑडिट से कोई चीज हाथ नहीं लगती, कोई चीज सामने आती। और फेरी प्रूफ के पास भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इस चीज को भी पे करके खरीदा जा सकता है, जैसे इन्होंने क्रिप्टो एक्सपो दुबई में पेड अवार्ड परचेज किए। यस, आपको इसके बारे में पता होगा। जो इन्होंने अवार्ड्स परचेज किए थे वो पेड इवेंट थे क्रिप्टो एक्सपो में। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप क्रिप्टो एक्सपो की वेबसाइट जाके देखो। यहाँ पे आप जाके कोई भी स्टॉल लगा सकता है, कोई भी अपने स्पीच दे सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। बट अगर असली इवेंट में इनको जाना था तो वो था ब्लॉकचेन समिट, जो दुबई में होने वाला है 17 अक्टूबर 19 अक्टूबर को। अगर ये इतने ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते तो ये ब्लॉकचेन समिट में होते, बट वो वहां नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बियॉन्ड बिटकॉइन की बात कर रहा है, और वो ऐसी जगह नहीं जा रहा है जहां पर जाना चाहिए, जहां पर उनको होना चाहिए। क्योंकि ब्लॉकचेन समिट एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के टॉप लोग आते हैं, दुनिया के टॉप प्रोजेक्ट्स आते हैं, जहां पे इथेरियम का को फाउंडर आता है, जहां पे मैटिक का को फाउंडर आता है, जहां पे कार्डानो को फाउंडर आता है। ऐसी जगह है वो जहां पे दुनिया के बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के सीईओ, फाउंडर्स और मेन मेन हेड्स आते हैं। वहां ब्लॉक हो रहा क्यों नहीं जा रहा है? वहां जाके क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? क्योंकि उनको पता है कि अगर वहां जाके बोलेंगे तो उनका स्कैम पकड़ा जाएगा। क्योंकि वहां पर हमारे जैसे मासूम लोग नहीं बैठे हैं, आप लोग के जैसे मासूम लोग नहीं बैठे हैं जो इनका स्कैम नहीं समझते। वो लोग समझ जाएंगे, वो लोग एक सेकंड में पकड़ लेंगे लोगों को कि ये लोग कोई प्रोजेक्ट नहीं बट एक एमएलएम स्कैम है। सबसे बड़ा प्रूफ, एंड तक देखना गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
और सबसे बड़ा प्रूफ इनका ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है क्रिप्टो का, मैं आपको फिर से शुरू करके दिखाता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर होना बहुत जरूरी है। एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले अपने व्हाइट पेपर को लॉन्च करता है। अब ये व्हाइट पेपर है क्या? आपने भी सुना होगा इनके मुंह से, ये व्हाइट पेपर के बारे में इतना ज्यादा जिक्र नहीं करते, बस दूर से बोल देते कि हमारा व्हाइट पेपर है, हमारे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। बट कभी भी इन्होंने अपने व्हाइट पेपर को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं करने की कोशिश की, ये आपको वीडियो के एंड में पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको इनका व्हाइट पेपर एक्सप्लेन करूंगा, जिससे पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। उससे पहले देखेंगे कि ये व्हाइट पेपर है क्या। ठीक है, देखेंगे। अब यहां पे आप देखो क्या लिख के आ रहा है। अ व्हाइट पेपर इज अ डॉक्यूमेंट released by developers that explains the technology and purpose of the project they are working on। मतलब व्हाइट पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये इंफॉर्मेशन देता है कि डेवलपर की जो टीम है वो क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो क्या चीज पे काम कर रही है। A white paper contains various forms of data like statistic, diagrams and formulas। तो व्हाइट पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपने देखा, क्योंकि उसके बारे में सब चीज लिखी होती है। उसके अंदर क्या होगा, आगे कितना जाएगा, उसमें क्या होगा, क्यों होगा, कब टाइम पे होगा, उसके क्या प्रोसेस है, हर चीज व्हाइट पेपर में लिखी जाती है। अगर एक क्रिप्टो का व्हाइट पेपर है, मतलब वो एक लेजिट क्रिप्टो करेंसी है, एक लेजिट प्रोजेक्ट है। अगर उनका व्हाइट पेपर नहीं है तो बहुत डाउटफुल है कि वो एक लेजिट क्रिप्टो करेंसी है या नहीं। क्योंकि व्हाइट पेपर ना होना मतलब प्रोजेक्ट ना होने के बराबर है, एक प्लान ना होने के बराबर है, बिजनेस मॉडल ना होने के बराबर है। तो किसी बिजनेस का अगर बिजनेस मॉडल और किसी की टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो वैसे भी एक स्कैम है और वैसे भी एक लेजिट प्रोजेक्ट नहीं माना जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ब्लॉक ओरा के व्हाइट पेपर के बारे में। जब मैं ब्लॉक ओरा की वेबसाइट पे जब मैं जाता हूँ, तब यहां पर आएगा आपको ब्लॉक ओरा का व्हाइट पेपर। आप यहां पे देख पाओगे, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये एक व्हाइट पेपर खुल जाता है ब्लॉक ओरा का। आप यहां पे देख पाओगे ब्लॉक ओरा व्हाइट पेपर। और ये सेम व्हाइट पेपर इन्होंने सबसे ज्यादा जो वेबसाइट को एम्फेसाइज किया है उस पर भी अवेलेबल है, कॉइन मार्केट कैप। ये बोलते रहते हैं हमेशा कि कॉइन मार्केट कैप पे हम लोग लिस्टेड है, कॉइन मार्केट कैप पे हम लोग लिस्टेड है। आज देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप पे इनके बारे में क्या लिखा है। ब्लॉक ओरा। अब आपको मैं बस यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगा कि यहां पर भी इनके व्हाइट पेपर के बारे में बताया है, तो मतलब ये वही व्हाइट पेपर है जो इन्होंने अपने कॉइन मार्केट कैप में भी अपलोड किया था। तो हम उसी व्हाइट पेपर को भी चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोनों की दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप देखो ब्लॉक ओरा व्हाइट पेपर ड्राफ्ट वन, ब्लॉक ओरा व्हाइट पेपर ड्राफ्ट वन, प्रपोजल ड्राफ्टेड बाय कम्युनिटी फॉर ब्लॉक ओरा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखना, इन्होंने ये चीज मेंशन की है, प्रपोजल ड्राफ्टेड बाय कम्युनिटी फॉर ब्लॉक ओरा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सेम चीज यहां पर भी हो रही है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की बात। अब जब मैं नीचे जाके इनका कंटेंट देखता हूं, आप लोग इनका कंटेंट देख लो एक बार, क्या कंटेंट है। सेम कंटेंट है। आप यहां पर फिर एक कंटेंट देख लो, इंट्रोडक्शन सेल्फ एमेंडिंग क्रिप्टो लेजर, इंट्रोडक्शन सेल्फ। तो बेसिकली दोनों भी एक ही चीज है। हम लोग ने वहां का व्हाइट पेपर यहां ले लिया। अब ध्यान देना गाइस, ये व्हाइट पेपर के बारे में आपको पूरा एंड तक सारी की सारी डिटेल्स, जब मैंने भी पहले एक बार इनका व्हाइट पेपर पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा कन्विंसिंग लगा, पर जब मैंने फिर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये व्हाइट पेपर चोरी किया हुआ व्हाइट पेपर है, ये इनका खुद का व्हाइट पेपर भी नहीं है। और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये व्हाइट पेपर किसका है। ये व्हाइट पेपर एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है टेजोस। इन्होंने ये टेजोस क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर चोरी किया हुआ है। मैं यहाँ पे इनका व्हाइट पेपर ओपन करके दिखाता हूँ और इसको साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे हम लोग, साइड बाय साइड, ताकि आप लोगों को भी दिख सके कि ये कितना बड़ा एक स्कैम हो रहा है। ब्लॉक हो रहा कुछ भी नहीं है, पर एक स्कैम है। मैं व्हाइट पेपर टेजोस का अपने लेफ्ट साइड में लगा रहा हूं और आपको ब्लॉक हो रहा का अपने राइट साइड में दिख जाएगा। अब बस यहां पे आपको कंपेयर करना है।
मेरे राइट साइड में ब्लॉक हो रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये टेजोस का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कब बनाया ये 2014 में, 2014 में बनाया ये, 2014 में। ओके, अब आप यहाँ पे नीचे आओ, अब आप नीचे आके यहाँ पर देखोगे इनके कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, सेल्फ अमेंडिंग क्रिप्टो लेजर, सेल्फ अमेंडिंग क्रिप्टो लेजर, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, द नेटवर्क शेल, क्लॉक, चेन सिलेक्शन एल्गोरिथम, नेटवर्क लेवल डिफेंस, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, वैलिडेटिंग द चेन, amending the protocol, RPC, seed protocol, इकोनॉमी कॉइन माइनिंग, आप देख लो एंड तक टिल कंक्लूजन फीस कोड स्टोरेज, सब चीज सेम टू सेम। इनका पूरा टेबल सेम टू सेम है। अब आपको लगता होगा कि ये सिर्फ टेबल सेम है, नहीं। अब मैं टेजोस क्रिप्टोकरेंसी की व्हाइट पेपर को पढ़ना शुरू करता हूँ इंट्रोडक्शन से। तो इनका भी इंट्रोडक्शन, ब्लॉक ओरा ने बस अपना नाम चेंज कर दिया है, ब्लॉक ओरा हैज अ विजन, कुछ भी लिख दिया है उन्होंने यहाँ पे। इन्होंने अपना क्रिप्टो, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो अपने बारे में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। जैसे मेरा नाम कुछ है तो मैं अपना नाम कुछ बताऊंगा, आपका नाम कुछ है आप अपना नाम कुछ बताओगे। लेकिन यहां पर आप देखो सेल्फ अमेंडिंग क्रिप्टो लेजर, ये बना है 2014 में। मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो है ये वाली की बात कर रहा हूँ, मेरे लेफ्ट साइड पे जो है इसकी बात कर रहा हूँ, ये टेजोस है। यहाँ पे क्या लिखा है 2014 में लिखा है इन्होंने, सेल्फ अमेंडिंग क्रिप्टो लेजर। A blockchain protocol can be decomposed into three distinct protocols. A blockchain protocol can be decomposed into three distinct protocols. The network protocol, transaction protocol, consensus protocol. अब इन्होंने क्या किया, यहां पर सिर्फ टेजोस को हटा के गूगल, इन्होंने बस इसको कॉपी किया, वर्ड डॉक्यूमेंट में बैक स्पेस करके टेजोस को हटाया और ब्लॉक ओरा कर दिया, टेजोस को हटाया और ब्लॉक ओरा कर दिया। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो। टेजोस implements a generic network shell, Block Aura implements a generic network shell. This shell is agnostic to the transaction protocol and to this consensus protocol. सेम चीज, हर चीज सेम है। अब जब हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो आप यहां पर भी देखो उन्होंने यहां पर भी कॉपी की है, पर यहां पर ये लोग इतने जाहिल हैं कि इनको कॉपी करने भी नहीं आया, इनको फॉर्मूला की समझ भी नहीं है कि ये फॉर्मूला होता क्या है और ये फॉर्मूला को रीड कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, इस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे या उससे पहले वाले की भी बात कर लो, इसकी बात कर लो, इन्होंने पूरा सेम किया है। देखो आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पे आप देखो टोटल ऑर्डर एस, आप पूरे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों की व्हाइट पेपर पोस्ट कर दूंगा डाउनलोड करके, ताकि ये लोग डिलीट करके चेंज ना कर सके, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी ये लोग डिलीट कर देंगे अपने व्हाइट पेपर को और चेंज कर देंगे। बट उसकी ऑथेंटिक लिंक मैं डाउनलोड करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग कंपेयर कर लेना। हर चीज सेम टू सेम है। लेट एस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, आपके सामने यहाँ पे ये भी देखो सेम चीज है, हर चीज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल इज फंडामेंटल, ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल फंडामेंटल, हर चीज सेम है। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला में गलतियां की है, देखो जैसे ये एस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, बी इज अ सबसेट ऑफ एस, एस इज यूनियन ऑफ 5। अब इन्होंने यहाँ पर रेस टू करना चाहिए था पर इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। इनको कुछ कॉपी भी ढंग से करने नहीं आ रहा और ये लोग बियॉन्ड बिटकॉइन जाने की बातें करते हैं। ये इन्होंने रो को पी बना दिया, क्योंकि जब इसको आप कॉपी करके पेस्ट करोगे, जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो सिंपली वो पी दिखेगा, लेकिन ये पी नहीं है, ये रो है, इसकी कोई अलग वैल्यू है। इजिकल्स टू, ये देखो एस रेस टू होना चाहिए था, एस के ऊपर, आपको पावर पता होगा, एस के ऊपर, एस के ऊपर नहीं है, इन्होंने ऐसे बाजू में कर दिया एक्स इंटू, इससे पूरा मतलब बदल जाता है। इन्होंने इनको इतनी भी समझ नहीं है कि कॉपी करके ये पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। इनको कॉपी करके वो रेस टू करने भी नहीं आता वर्ड डॉक्यूमेंट में, और ये लोग बियॉन्ड बिटकॉइन जाने की बात करते हैं। फिर और नेक्स्ट देखते हैं, आपको लगा होगा कि यहां तक सेम है, नहीं, पूरा की पूरा सेम है। द नेटवर्क शेल, उसके बारे में भी आप पढ़ लो, द फॉर्मल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, हर चीज सेम। क्लॉक के बारे में पढ़ लो तो क्लॉक के बारे में भी सेम है। चेन सिलेक्शन एल्गोरिथम, तो द शेल मेंटेन्स अ सिंगल चेन कैरेक्टर, एवरीथिंग इज सेम, हर चीज सेम है। अब जब कोड की बात करते हैं तो आप यहाँ पे आपके कोड भी देख लो, इन्होंने इनके कोड भी चोरी करके रखे हैं। ये रियल वाला है, टाइप रॉ ब्लॉक अंडरस्कोर हेडर, प्रेड ब्लॉक अंडरस्कोर हैश की,
ब्लॉक अंडरस्कोर हैश टी, सब कुछ सेम, इनका कोड सेम है, इनका हर चीज सेम है। अब जब मैं नीचे आता हूं मैं आपको इनकी और गलतियां दिखाता हूं एंड फाइनली लास्ट में बॉम्ब फोड़ेंगे कि ये पक्का प्रूव हो जाएगा कि ये एक स्कैम है। ठीक है, अब जब मैं नीचे आता हूँ और नीचे आता हूँ, सेम मैं इसको भी लेके आता हूँ नीचे सीड प्रोटोकॉल तक। देखो सीड प्रोटोकॉल आ गया। अब मैं रैंडमली कहीं से भी चूज कर लेता हूँ। ये देखो सीड प्रोटोकॉल, मच लाइक ब्लॉकचेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ जेनेसिस हैश, मच लाइक ब्लॉकचेन स्टार्ट फ्रॉम अ जेनेसिस हैश, टेजो स्टार्ट्स विद ब्लॉक और स्टार्ट्स विद सीड प्रोटोकॉल, टेजो स्टार्ट विद सीड प्रोटोकॉल। इन्होंने बस जहां पे टेजोस था उसको चेंज करके ब्लॉक वाला कर दिया, जहां पे टेजोस था उसको चेंज करके ब्लॉक वाला कर दिया। इकोनॉमी की बात करते हैं। अब यहां पे ये बात ये होती है कि ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जहां पे इन्होंने अपने टोकन्स को चेंज कर दिया। बिकॉज सीधी सी बात है, इन्होंने थोड़ी बहुत तो रिसर्च की है कि पूरा की पूरा तो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि 10 बिलियन कॉइन्स है टेजोस की सप्लाई 10 बिलियन है और इनकी 2 मिलियन है, जो ये ना हमेशा इनको हमेशा बोलते रहना होगा। तो वो चीज ये लोग ने यहाँ पे बस चेंज की। उसके बाद वापस से जब आप नीचे आओगे, माइनिंग एंड साइनिंग रिवॉर्ड, वी कंजेक्चर दैट द सिक्योरिटी ऑफ एनी डिसेंट्रलाइज करेंसी, सेम चीज वी कंजेक्चर दैट सिक्योरिटी ऑफ एनी डिसेंट्रलाइज करेंसी रिक्वायर्स, हर चीज सेम है। और नीचे आप, अब यहाँ पे जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलेगी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। आप और थोड़ा सा नीचे आओ, और थोड़ा सा नीचे आओ। अब यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये क्या लिख कर आ रहा है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 2 raised to 17। यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 217, 217, 2 raised to 17। 2 raised to 17 की वैल्यू कुछ और होती है, मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूं, आप देख लो। 2 पावर 17, इसकी वैल्यू क्या आती है, 131072, आपके सामने है 131072। लेकिन ब्लॉक और ने क्या किया, जैसे अगर इसको ब्लॉक और कॉपी करता है, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं आपके सामने, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और बस मैं इसको कॉपी करके यहां पे जब पेस्ट कर दूंगा ना, तो वो 2 raised to 17 217 हो जाएगा। तो आपके सामने ये प्रूव हो जाएगा कि ब्लॉक और ने 2 raised to 17 को कॉपी तो किया, पर जब वो पेस्ट किया तो 217 बन गया। अब ये कोई भी जो सिंपल मैथ्स जानता है वो मुझे सिर्फ इतना बताओ, 217 कब 1,31,000 से इक्वल हो गया, कब 217 इज इक्वल्स टू 131072, ये इक्वल कैसे हुआ? एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ भाई आप। अब अच्छा, एक और चीज कॉपी का सबसे बड़ा प्रूफ मैं बताता हूं आपको, 2 raised to 15। अब जब मैं 2 raised to 15 करूंगा, 2 पावर 15 करूंगा, देखो 2 पावर 15, तो क्या आंसर आएगा, 32,768 आ गया, 32,768। बट जब मैं इसको कॉपी करता हूं, जब मैं इसको कॉपी करके जब मैं इसको पेस्ट करूंगा ना, तो मैं आपको पहले से एक चीज बोलता हूं, जब मैं पेस्ट करूंगा तो 215 नहीं आएगा, 2 के बाद गैप आएगी और फिर 15 आएगा। तो मैंने दो इसको पेस्ट कर दिया, 2 के बाद गैप आई और फिर 15 आया। और ब्लॉक वाला के अंदर भी आप देखो, 2 के बाद गैप आई और फिर 15 आया। तो ये कैसे हो गया? मतलब सिंपली उन्होंने कॉपी और पेस्ट किया है, इनका खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं है। अब फाइनल प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, लास्ट पार्ट, दैट इज जब आप नीचे जाओगे, हर चीज सेम है गाइस। मैं नीचे जा रहा हूं, भगा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने कुछ अलग किया है, हर चीज सेम सेम है। हमारे पास में इतना टाइम नहीं कि एक एक वर्ड्स को पढ़े, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पूरा व्हाइट पेपर दोनों की मिल जाएंगे, टेजोस का भी मिल जाएगा आपको, ब्लॉकरा का भी मिल जाएगा, पूरा एंड एंड एक एक लेटर तक पढ़ना। अगर टेजोस की पेपर में एक स्पेलिंग मिस्टेक भी तो ब्लॉकरा में भी होगी, क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया है। अब मैं जब नीचे आता हूं, देखो यहां पर भी आप देख लो, आपको मैं बीच बीच में रोक के दिखा देता हूं कहीं भी, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म ओवरव्यू। आवर प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म इज अ मिक्स ऑफ सेवरल आइडियाज, आवर प्रूफ ऑफ मैकेनिज्म इज अ मिक्स ऑफ सेवरल आइडियाज। हर चीज है यहाँ पे, हर चीज है आपके सामने है। देखो नीचे आओ, नीचे आओ आप, और नीचे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कॉपी नहीं कर सके। देखो जनरेटिंग सीट के पास में आऊंगा, मैं आपके सामने आऊंगा, जैसे कि जनरेटिंग रैंडम सीड। अब इसको तो ये कॉपी नहीं कर सकते। देखो मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं पर नहीं हो पा रहा है कॉपी, ये चीज कॉपी नहीं होगी, ये इमेज कॉपी नहीं होगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, उसको कॉपी नहीं किया। फिर जब नीचे आता हूं मैं, अब यहाँ पर इन्होंने फिर इस जिसको मैथ्स समझ में आता है, जो मैथ्स समझता है, ये फॉर्मूला समझता है, वो बता पाएगा कि यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा है। एक्चुअल में ये जो साइड है मेरी लेफ्ट साइड है, वो टेजोस है। टेजोस क्या करता है, क्या बोल रहा है टेजोस, इन्होंने यहाँ पे देखो 1 -
स्मॉल एफ डिवाइड बाय स्मॉल एफ है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कैपिटल एफ कर दिया। ये कैपिटल एफ कहाँ से आ गया? और अगर कैपिटल एफ आ गया तो फिर बाद में ये फॉर्मूला में स्मॉल एफ कहाँ से आ गया? क्योंकि ये जो स्मॉल एफ है -1 माइनस स्मॉल एफ बाई एफ, ये तो यहाँ से डिराइव हो रहा है, तो ये बीच में फिर स्मॉल एफ कैसे आ गया? इन्होंने बस कॉपी करके पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है गाइस, कुछ भी नहीं किया है। अब मैं जब और नीचे आता हूं तो मैं फाइनल लास्ट प्रूफ आपको दिखाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ। जब मैं नीचे आता हूं, देखो यहां पर हम लोग बात करेंगे स्टोरेज फीस के बारे में। ये इतना बड़ा प्रूफ है कि आप लोग देख के कन्विंस हो जाओगे कि इन्होंने पूरा की पूरा कॉपी कॉपी किया है। अब ध्यान रखना गाइस, ठीक है? मैं आ गया स्टोरेज फीस पे, आप यहां देख लो, ये स्टोरेज फीस है और ये स्टोरेज फीस है, दोनों का सेम है। मेरे लेफ्ट साइड पे क्या है? मेरे लेफ्ट साइड पे टेजोस है, मेरे राइट साइड पे क्या है? मेरे राइट साइड पे ब्लॉक हो रहा है। अब पढ़ना ध्यान से थोड़ा सा। सिंस स्टोरेज इम्पोज अ कॉस्ट ऑफ नेटवर्क, कॉस्ट ऑन द नेटवर्क, अ मिनिमम फी ऑफ 3T1 is assessed. Since a storage impose of cost on network, a minimum fees of 3T। भाई ये ब्लॉक वाले वाले कंफ्यूज हो गए। ये जिसने स्कैमर ने लिखा था ना, वो जिसने लिखा तो नहीं था, कॉपी किया था ना, उसको समझा भी नहीं होगा कि ये 3T है भाई। लेकिन ये 3T नहीं है। ये जो चीज है ना, 3T लिखा है, 3T1, ये 3T1, ये 3T नहीं है दोस्तों, ये 3T नहीं है, ये 3T नहीं है, और ये 318 नहीं है, ये 318 नहीं है। आपको दिखने में 318 लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ हो गया भाई, इन्होंने कॉपी किया। ये 3T नहीं, ये टेजोस का लोगो है आपके सामने, देखो ये रहा टेजोस, ये रही टेजोस की मार्केट, और ये रहा टेजोस का लोगो 3T। जो ब्लॉक हो रहा, देखो यहाँ लिख के आ रहा है ब्लॉक हो रहा, ब्लॉक हो रहा ने अपने अपने व्हाइट पेपर में टेजोस का लोगो क्यों है? आप थोड़ा सा सोचो, ब्लॉक और के व्हाइट पेपर में टेजोस का लोगो, और ब्लॉक टेजोस क्या है भाई? टेजोस बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। आप यहाँ पे देखो टेजोस के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ टेजोस ने, टेजोस क्या चीज है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, आपको देखना जरूरी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो ऑफिशियल पार्टनर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टी शर्ट पे टेजोस लिखा हुआ है, T3 टेजोस का लोगो है। उन ये इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को स्पॉन्सर करके रखा हुआ है, ठीक है? तो टेजोस कोई छोटी मोटी करेंसी नहीं है, 2014 से चल रही है, 2014 से व्हाइट पेपर है इनका। तो ब्लॉक ओरा का एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा फिरोज मुल्तानी से, नितिन से, सबसे, कि आपके व्हाइट पेपर में टेजोस का लोगो क्या कर रहा है? ये तो सबके सामने आ गया कि आपने स्कैम किया है। अब ये तो आप बोल नहीं सकते कि नहीं नहीं हमने हमारा व्हाइट पेपर टाइप करके लिखा है। आपने टाइप नहीं किया, आपने कॉपी पेस्ट किया है। आपको ये भी नहीं समझ में आया कि T3 है, ये टेजोस का लोगो है, आपने उसको छाप दिया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जिसको अपना व्हाइट पेपर लिखने नहीं आता, वो क्या बियॉन्ड बिटकॉइन जाएगा? उसके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी वर्ल्ड प्रूफ टेक्नोलॉजी है? क्योंकि ये जो इशाक भगवान जो है बोलते रहते हैं ना, वर्ल्ड प्रूफ टेक्नोलॉजी, सब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी भाई? कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम लोग स्कैमर हो एक। तुमने स्कैम किया लोगों के साथ में। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इनके पास कोई ब्लॉकचेन नहीं है, इनके पास में कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बस एक टोकन है, और टोकन के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं लोग। स्कैमर है ये लोग, ये सब स्कैमर है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपके सामने जो चीजें सबके सामने है, अगर ये इतने सच्चे है ना, आओ वीडियो कॉल पे, आओ वीडियोस पे, बनाओ वीडियो, जूम मीटिंग पे आओ, लोगों को क्वेश्चंस का आंसर दो और बताओ कि टेजोस का लोगो आपके व्हाइट पेपर में क्या कर रहा है। आप लोग देख लो गाइस, फिर से एक बार आप लोगों के सामने है टेजोस का व्हाइट पेपर, इनके ब्लॉक ब्लॉक और आके व्हाइट पेपर में क्या कर रहा है। ये है टेजोस का टेजोस का लोगो, T3 जिन्होंने समझा, और ये रहा टेजोस का लोगो आपके सामने है, ये रहा टेजोस, ये रहा टेजोस, T3 सेम एज दिस, ये टेजोस है। इसका आंसर मिल जाएगा तो देखते हैं। इसका आंसर ये लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुझे पता है स्कैमर लोग एक्सपोज हो चुके हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो और ये वीडियो को स्प्रेड करो, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं ब्लॉग करा के सब में फॉरवर्ड करो और इनको एक्सपोज करो। इन्होंने गरीबों का पैसा लेके भागे, इनको भागने नहीं देना है। Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in another expose.